नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान में आए उस भूकंप की जिसने दुनिया भर में परमाणु परीक्षण की अफवाहों को ताज़ा कर दिया है, अफवाहें फैला दी हैं। देखिए, अमेरिका की सैन्य घेराबंदी के बीच में ये घटना तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भूकंप, एक भूचाल आने वाला है जिसकी आप पूरी डिटेल समझ लीजिए। 19 फरवरी 2026 को यानी कि गुरुवार को ईरान के दक्षिणी हिस्से में जोरदार भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने इसकी तीव्रता 5.5 बताई। इसका केंद्र फारस प्रांत के मोहर कस्बे के पास था, जो कि जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने तीव्रता थोड़ी कम मापी, उन्होंने 4.4 मापी है तीव्रता। ईरान सरकार ने अभी कोई भी आधिकारिक बयान इस भूकंप को लेकर नहीं दिया। खुशकिस्मती से कोई भी बड़ी जानमाल की नुकसान हानि नहीं हुई, लेकिन लोकेशन खास है। मोहर से बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट महज कुछ दर्जन किलोमीटर ही दूर है, इसलिए ये लोकेशन काफी खास है। ये इलाका भूकंप प्रोन है, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है। कुछ दिन पहले 1 फरवरी को भी 5.3 तीव्रता का झटका आया था। ऐसे में हर भूकंप पर नजरें टिक जाती हैं जब जब भूकंप आता है। अब परमाणु परीक्षण की अफवाह क्यों फैली? सवाल यह है कि भूकंप से परमाणु टेस्ट की बात कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड होते हैं जो भूकंप जैसे वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, खासकर जब डेप्थ कम हो, जैसे कि 10 किलोमीटर। तो देखिए, शक तो होता ही है। बुशहर ईरान का मुख्य न्यूक्लियर साइट है जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि क्या ईरान ने सीक्रेट टेस्ट किया है, खासकर जब अमेरिका घूर रहा हो। लेकिन अभी तक IAEA या फिर कोई भी एजेंसी ने इसे कंफर्म नहीं किया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नेचुरल अर्थक्वेक, नेचुरल भूकंप ही मान रहे हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा शक नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। 2019 में बुशहर के पास 5.1 का क्वेक आया था, अर्थक्वेक। अफवाहें उड़ी लेकिन प्रूफ नहीं मिला। 2025 में इजराइल हमलों के दौरान भी इस प्रकार की कोई तस्वीर सामने आई, लेकिन फिर प्रूफ नहीं मिला और लगा कि ये वाकई में अर्थक्वेक ही है, नेचुरली आया हुआ अर्थक्वेक, भूकंप। अमेरिका और ईरान तनाव का बैकग्राउंड आप समझिए। ये भूकंप जो है वो ऐसे समय में आया और ऐसी जगह पर आया और ऐसे डेप्थ में आया, 10 किलोमीटर की डेप्थ में, यानी कि जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे, जब मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। जनवरी 2025 से इस दबाव को इनिशिएट किया गया, जो कि अब फरवरी 2026 में एकदम पीक पर आ चुका है। ट्रंप ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तक भेज डाले हैं, USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन। इसके साथ में ट्रंप ने 50 फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स भी तैनात कर दी हैं। अलर्ट मोड पे हैं ये सभी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए ट्रंप का एक्शन प्लान है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ईरान पर भी आरोप लगाए कि गुपचुप यूरेनियम स्टॉक पाइलिंग की जा रही है। पिछले साल अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स किए थे, जिसके बाद ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है, कहां तक है, आप इसे समझिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 से चला आ रहा है, 1950 के दशक से चला आ रहा है। शुरू में अमेरिका ने इसकी मदद की, लेकिन अचानक ही 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद टेंशन पैदा हो गई, टेंशन बढ़ गई और अमेरिका और ईरान के बीच में हालात बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं बचे। JCPOA डील जो कि 2015 में हुई, उसको ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया। बुशहर प्लांट, जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट सबसे ज़्यादा है, वहां रशियन टेक से बना हुआ है ये प्लांट। इसे पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन फोर्डो, नतान जैसे साइट्स पर हाई एनरिच्ड यूरेनियम भी पाया जाता है। दूसरी तरफ IAEA कहता है कि ईरान 60% तक एनरिच कर रहा है यूरेनियम, और अगर वॉर ग्रेड करना है तो फिर उसके लिए 90% यूरेनियम चाहिए। ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये उनका दावा है। ईरान कहता है कि हम पेसफुल यूज कर रहे हैं और ये यूजेज सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए है,
न्यूक्लियर अटैकिंग या बॉम्बिंग के लिए नहीं। लेकिन इजराइल अमेरिका को शक है कि अभी भी ईरान की तरफ से कोई वेपन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दूसरी राउंड की वार्ता हुई जो कि फेल हो गई। लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत जारी है ताकि ये तनाव और ना बढ़े और कोई मध्यस्थता हो जाए, कोई मिडिल ग्राउंड पे दोनों देश पहुंच सके। लेकिन अभी भी जो वार्ता है वो लगातार फेल होती जा रही है, विफल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वॉर के लिए भी बिल्डअप हो रहा है। हालिया सैन्य बिल्डअप क्या हुआ है आपको ये बताते हैं। जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि शक्ति दिखाओ। फरवरी 2026 में 2 कैरियर्स मिडिल ईस्ट में पहुंचे, 50 से ज्यादा जेट्स तैनात किए गए, ड्रोन्स भी वहां पर भेजे गए। ईरान ने भी अपनी मिसाइल टेस्टिंग को बढ़ा दिया और अपना भी शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच में यूएन महासचिव की तरफ से अपील की गई। उन्होंने कहा कि संयम बरतो, वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और निश्चित तौर पे मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, जो कि भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इससे ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, आसमान को छू सकते हैं। भारत जैसे कंट्रीज इससे प्रभावित होंगे। देखिए, ईरान में आंतरिक विद्रोह भी चल रहा है और प्रोटेस्ट सप्रेस हो रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। एक आंकड़ा भी सरकार की तरफ से माना गया कि 5000 मौतें अब तक हो चुकी है। लेकिन दुनिया के रिएक्शन सब समझिए। सोशल मीडिया पर कई हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं। हैशटैग ईरान न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया में कई ऐसे कवरेजेस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ईरान की संभावित न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में जानकारी दे रही हैं। अमेरिका अभी भी साइलेंट है, लेकिन सैटेलाइट से अमेरिका की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से नजर बनाया हुआ है। वहां इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। सऊदी में अभी भी ऐसी स्थिति है कि वो निंदा कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं इस पूरे बिल्डअप का। रशिया, चाइना, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भूकंप आया वो नेचुरल हो सकता है, लेकिन जो टेंशन है जो अमेरिका और ईरान के बीच में बनी हुई है वो रियल है। तो वहीं CTBTO यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ये मॉनिटर कर रही है कि कहीं न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग या फिर टेस्टिंग ईरान की तरफ से की तो नहीं जा रही। अब इसका भारत पर असर समझिए। भारत के लिए निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान से ऑयल इंपोर्ट होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रैट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे और रुपया कमजोर हो जाएगा। अब ऐसे में डिप्लोमेसी समझिए, भारत ने न्यूट्रल पक्ष बनाया हुआ है, लेकिन क्वाड अमेरिका उसका दोस्त है। पीएम मोदी ने शांति की अपील की है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। अभी जो भूकंप आया वो नेचुरल लगता है, लेकिन टेंशन अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि जो टॉक्स हो रही हैं जिनेवा में वो फेल हो रही हैं। अगर ट्रंप ऑर्डर देते हैं तो फिर स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं। ईरान अगर स्ट्राइक होती है तो फिर निश्चित तौर पर रिटेलिएट करेगा। पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त इन दोनों देशों को देख रहा है। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है ये भारत के लिए किस ओर इशारा कर रही हैं और वाकई में क्या आगे के समय में हो सकता है, ट्रंप की क्या नीति रह सकती है। आपका क्या मानना है, क्या सोचना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।